Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lesson number 17. In this lesson, we will solve some more questions of exercise 3.3, and the topic which we will use in this exercise is integration by substitution. This is question number 12 of exercise 3.3. In the previous lessons, we have solved question 1 to question 11, the selected questions which are in your स्मार्ट सिलेबस. इन दिस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़े तो पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर एक ख़ास किस्म का एक्सप्रेशन हो. वो 6 टाइप की सब्स्टिट्यूशन हमने पीछे पढ़ी थी. अदरवाइज फिर हम ये देखते हैं कि एक उसमें फंक्शन अगर दिया हुआ है और साथ उसका डेरिवेटिव भी है, तो जो फंक्शन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब इसमें देखें ऊपर साइन है, साइन जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, कॉज एक्स का. कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, या कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है. तो हम कॉज एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं विद एन अदर वेरिएबल. सो लेट टी इज इक्वल टू कॉज थीटा. कॉज थीटा को हमने सपोज कर लिया टी. अब इसमें जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी विल बी इक्वल टू डी टी, और कॉज थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा. ऊपर है ये जो इंटीग्रल है हमारा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है. इसमें ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करें तो साइन थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस डी टी आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा ये जो नेगेटिव है डी टी के साथ चला जाएगा. और नीचे जो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा को हमने सपोज किया है टी. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर. अब ये 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, पीछे हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये किसका इंटीग्रल होता है, ये होता है tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स टी प्लस सी. अब ये टी में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई इसकी, जबकि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो थीटा में था, तो आप टी को वापस कॉस थीटा से रिप्लेस कर दें यहाँ पे. तो यू विल गेट माइनस tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस सी. Question number 13 is that you are asked to integrate this ax over a square minus x to raise power 4. तो हम इस पूरे को सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा इंटीग्रल आई के इक्वल है, क्योंकि बार बार इसको लिखने की बजाय हम लेफ्ट साइड पे आई लिखते जाएंगे. तो आई का मतलब यही होगा कि इंटीग्रल ऑफ ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स टू रेज पावर 4 डी एक्स. अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है. सब्स्टिट्यूशन से पहले ये a कांस्टेंट है जो इस पूरे इंटीग्रेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन हो जाएगा. अब इसमें ऊपर x है, नीचे x की पावर 4 है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसके साथ अगर 2 लगा दें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है. तो एक्स स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टी से, और टी स्क्वायर जो है वो फिर एक्स की पावर 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर होगा उसकी जगह पे टी, और जहाँ जहाँ एक्स 4 होगा उसकी जगह पे टी स्क्वायर पुट कर देंगे. इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये डी टी इज इक्वल टू 2x dx. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका डिफरेंशियल dx. और यहाँ से x dx की वैल्यू देखो, ये x dx है इन द न्यूमरेटर, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है 1 ओवर 2 डी टी से. यहाँ से जब हम x dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास 1 ओवर 2 डी टी आ जाएगा. तो अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें करें. a वैसे ही आ गया, इंटीग्रल ऑफ x dx की जगह पे 1 ओवर 2 डी टी, नीचे ए स्केयर माइनस एक्स की पावर 4 जो है वो टी स्केयर के इक्वल है. Now 1 over 2 is also a constant, so we will write it outside. We will multiply it by the integral of the function. It will give us a over 2 and integral of this. अब ये डी टी ओवर ए टी स्केयर ए स्केयर माइनस टी स्केयर का स्केयर रूट है, तो ये इस तरह का फंक्शन है. डी एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर किसके इक्वल होता है, ये किसका इंटीग्रल होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए. तो यू हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं. तो अब चूंकि इसका वेरिएबल t है तो हम ए साइन इनवर्स t ओवर ए लिखेंगे.
प्लस सी, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन इज इन एक्स, सो वी विल रिप्लेस टी बाय द सब्स्टिट्यूशन विच इज एक्स स्क्वायर, तो ए ओवर टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो ये है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉज, आपको कहा है इसको इंटीग्रेट करें, इसको हमने सपोज कर लिया कि वो आई के इक्वल है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। सब्स्टिट्यूशन में हम एक फंक्शन को देखते हैं जिसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, तो ये 1 ओवर लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉज एक्स ओवर साइन एक्स से। ये कॉज एक्स ओवर साइन एक्स हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स ओवर लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, then this will give us dt is equal to log of sin x का डेरिवेटिव 1 ओवर sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करें तो आपके पास 1 ओवर log of sin x 1 ओवर t आ गया, और cos x ओवर sin x dx जो है वो dt के इक्वल आ गया। 1 ओवर t का इंटीग्रल होता है log of t प्लस सी। अब t की वैल्यू जो है वो पुट कर दे, t की वैल्यू थी, t को हमने सपोज किया था log ऑफ साइन x के इक्वल, तो t विल बी इक्वल टू log ऑफ साइन x, सो इसका इंटीग्रल जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू log ऑफ साइन x प्लस सी। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय अनदर मेथड। बाय दिस, पीछे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, if there is a function in the denominator and its derivative is in the numerator, तो फिर इसका इंटीग्रल कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय हम इस टेक्निक से जो फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में उसका लॉग ले लेंगे, प्लस सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करें तो ये आपका इंटीग्रल दिया हुआ है, and we can write this in this form, cos x over sin x over log of sin x। अब नीचे फंक्शन है log of sin x, log of sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, log of x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 over x होता है। अब x की जगह पे यहाँ पे sin x है, तो ये log of sin x का डेरिवेटिव 1 over sin x, और sin x का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होके cos x आ जाएगा। ये डेरिवेटिव नीचे डिनोमिनेटर में log है, log of sin x है, फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो फंक्शन है पूरा log ऑफ साइन है उसका फिर उसका log आ जाएगा, ये log इसके इंटीग्रल की वजह से इस फॉर्मूला से, और f ऑफ x में भी log है तो log ऑफ साइन ऑफ x आ जाएगा प्लस सी। तो ये दो टेक्निक्स, दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको एफएससी के एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसी मेथड, ये जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मेथड जो है ये आप एमसीक्यूज के लिए तो माइंड में रख सकते हो कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। हमने ये देखना है कि इसमें कोई फंक्शन है और उसका कोई डेरिवेटिव तो नहीं है साथ, अगर है तो फंक्शन नीचे और डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो फंक्शन का लॉग ले लेंगे। लेकिन एग्जाम में आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है जो ऊपर ये वाला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, और आपको पता है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है। तो जिस मेथड से एक्सरसाइज 3.3 में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट मेथड जो है उसको यूज नहीं करते। अगर लॉन्ग कोई क्वेश्चन लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है, उसमें ये वाली टेक्निक यूज हो रही है तो फिर हम उसकी एप्लीकेशन के लिए ये वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब ये सिंपल क्वेश्चन ही इतना है और उसको आपको इंटीग्रेट करने को कहा है, तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस मेथड से ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एंट्री टेस्ट में भी, और यहाँ एफएससी के एग्जाम में भी। क्वेश्चन की साइड पे cos x ओवर sin x log ऑफ sin x इज इक्वल टू, और ऑप्शन में ये आंसर जो है वो दिया हुआ हो तो फिर आपने इसके आंसर को मेमोराइज भी कर लेना है।
This is question number 16. That I is equal to cos x into log sin x over sin x. Again log of sin x का डेरिवेटिव cos x over sin x होता है. Log of sin x का डेरिवेटिव 1 over sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x. तो we can write this in this form. Log of sin x ये फंक्शन और ये साथ इसके फंक्शन का डेरिवेटिव है. तो जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम t से. t इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x और t का डेरिवेटिव dt इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x. लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन x और साथ साइन x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन जब हम इसमें करेंगे तो आपके पास आएगा i लॉग ऑफ साइन x t के इक्वल है. लॉग ऑफ साइन x को t से रिप्लेस कर दें और cos x ओवर dx साइन x इंटू dx जो है वो dt के इक्वल है. तो इसको dt से रिप्लेस कर दें. तो अब सिंपल यहाँ पे पावर रूल जो है वो यूज हो जाएगा. इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में पावर रूल होता है कि पावर ऐड करते हैं पहले, वही पावर नीचे आती है और साथ उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं. साथ नीचे डेरिवेटिव भी लेते हैं इसका, लेकिन ये t है चूंकि तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आना. तो अब वापस आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन x में था तो इसका आंसर भी x में आना चाहिए. सो दिस इज लॉग ऑफ साइन t जो है दैट इज लॉग ऑफ साइन x की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा और 2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा. सो दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर पेपर में आता है तो आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है और ये आपका एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू ये ऑप्शन में एक ये ऑप्शन और दूसरी कुछ रॉन्ग ऑप्शंस भी दी जा सकती हैं. दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड जिसमें फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा हो. फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा हो. तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, फंक्शन की पावर ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और फंक्शन की पावर में 1 ऐड करके उसको डिनोमिनेटर से में भी लिख देते हैं. तो इस मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos x इंटीग्रल ऑफ cos x log sin x ओवर sin x आपको दिया हुआ है. You can rewrite this as log of sin x multiplied by cos x over sin x. Log of sin x is function, इसकी पावर 1 है और log of sin x का डेरिवेटिव cos x over sin x है जो कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन की पावर 1 है. तो ये वाला रूल डायरेक्ट अप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो log of sin x की पावर एक ऐड होकर 2 हो गई और वही 2 पावर जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी और प्लस सी आ जाएगा. अब देखें यहाँ पे हम पावर ऐड करके उस पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते. जब आप ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पावर ऐड हो जाएगी और वही ऐड हुई हुई पावर नीचे आ जाएगी. तो इस क्वेश्चन को भी इन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपने इसी मेथड, ये जो फर्स्ट मेथड हमने सॉल्व किया है, इसी मेथड से पेपर में सॉल्व करना है. Now this is question number 1. In this question you are asked to integrate this square root of 2 over sin x plus cos x. इसको हमने सपोज कर लिया कि ये i के इक्वल है. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं था. इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनाने के लिए हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमिनेटर को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में इसको भी साइन एक्स को भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स को भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आ गई. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो गया. अब इसमें हमने ये कॉज वाली टर्म को पहले लिख लिया बिकॉज देयर इज प्लस साइन बिटवीन दीज टू टर्म्स. तो प्लस में ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है विदाउट एनी further change. So cos x into 1 over square root of 2 plus sin x into 1 over square root of 2 dx आ गया. अब यहाँ पे हमें पता है कि cos pi by 4 की वैल्यू 1 over square root of 2 होती है और sin pi by 4 की वैल्यू भी 1 over square root of 2 होती है. तो हम 1 over square root of 2 को cos pi by 4 से फर्स्ट टर्म में और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को साइन पाई बाई 4 से सेकंड टर्म में रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we will get 1 over cos x cos pi by 4
प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 dx। अब ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कॉज कॉज प्लस साइन, साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉज एक्स माइनस पाई बाई 4। इसे एक्सपैंड करेंगे तो कॉज एक्स कॉज अल्फा कॉज बीटा, इधर माइनस है तो फिर इसके दरमियान प्लस साइन आ जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा, 1/cos x माइनस पाई बाई 4। और कॉज रेसिप्रोक 1/cos जो है वो सीकेंड एक्स के इक्वल होगा, 1/cos x माइनस पाई बाई 4 जो है वो सीकेंट x माइनस पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। और अब आपको पता है सीकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है, ये डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। सीकेंट x माइनस पाई बाई 4 x ये है, प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई 4, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, सॉरी सीकेंट एक्स का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब चूंकि x जो इसका एंगल है वो एक फंक्शन है, दो टर्म्स जिसमें है x माइनस पाई बाई 4, तो इसलिए सीकेंट x माइनस पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो दिस इसमें ये क्वेश्चन थे जो हमने आपके स्मार्ट सिलेबस में थे, रिड्यूस सिलेबस जो आपका आया बोर्ड की तरफ से, और ये एग्जांपल्स भी हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो इन एग्जांपल्स को भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं, टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बाय पार्ट्स यूज द फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन में उस मेथड को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए ये होता है कि पहला फंक्शन एफ एक्स और जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ जी एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव, या इसको यू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यू और वी, पहला फंक्शन u दूसरा फंक्शन v, u ऐसे ही आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। और सिंपल फॉर्म में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर हम इसको मेमोराइज कर लें कि अगर यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, एक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। The important thing to remember about this method is that only one of the function u or 1 or v or 2 has to be integrated। देखें इसमें फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन में को हमने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखें सेकंड फंक्शन को यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया और सेकंड फंक्शन को ही यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो जो भी हम सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे उस क्वेश्चन में उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो जो दो फंक्शंस होंगे उनमें से किस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और किस फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन लेना है। वी कैन चूज विच फंक्शन वी इंटीग्रेट एंड विच फंक्शन वी डिफरेंशिएट, यानी किस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है उसको हमने फंक्शन 2 कंसीडर करना है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हमने फंक्शन 1 लेना है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्पेशल केसेस हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हों तो उनमें से कौन सा फंक्शन फर्स्ट और कौन सा फंक्शन सेकंड सेलेक्ट करना है। ये हर क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हर फंक्शन को इंटीग्रेट करने से बाय पार्ट्स पहले हम उसमें फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है, उस पे फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगी। तो नॉर्मली जब एल्जेब्राइक फंक्शन है और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फिर एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन में से एक लॉग वाला फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फिर लॉग वाला फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, उसके साथ जो दूसरा फंक्शन है वो हमने सेकंड फंक्शन के तौर पे लेना है। तो ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, कौन से दो फंक्शंस हों तो उनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। तो यू बेटर रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग।
उसमें हम हर क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर इस टेक्निक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. This is my profile. The mathematics teacher Zahid Hussain is my YouTube channel. This is my WhatsApp number. If you have any problem, you can call me. Send me your problems at this WhatsApp number. Keep doing practice, please, because practice makes knowledge perfect. Allah Hafiz, and thank you for watching.